So this topic is very close to my heart. Why? I'll give you inside story. So आपको मेरी जर्नी इसके लिए देखनी पड़ेगी. So basically I come from a event management background. जो लोग event management में काम करते हैं उनको पता है ये कितनी stressful job है. So 2008 में मैंने अपनी कंपनी शुरू की थी और I was loaded with work. बहुत सारा काम था and I'm very grateful and thankful to my industry and my all my corporate clients who gave me work. And बट कहते हैं ना सक्सेस हमेशा कॉस्ट के साथ आती है. तो जब कॉस्ट के बात कर ही रहे हैं तो इवेंट मैनेजमेंट का काम बहुत स्ट्रेसफुल काम है क्योंकि आप दिन रात काम करते हो. आज आप इस सिटी में हो, कल आप दूसरी सिटी में हो, राइट. तो आपको एक तो आप बहुत अच्छी तरह से नहीं सोते हो, राइट. आपका खाने का कोई टाइम नहीं होता, आपका रेस्ट करने का कोई टाइम नहीं होता, आपका उठने का कोई टाइम नहीं होता, राइट. सो बहुत ही टफ है और हर एक इवेंट को करने के लिए आपको दिन रात काम करना पड़ता है क्योंकि आपको क्लाइंट को 100% अच्छा काम देना होता है, राइट. और उसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो. काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब है एंड कट शॉर्ट इफ आई टॉक अबाउट. बट येस, ये स्ट्रेसफुल जॉब के बाद में सक्सेस मिली विच वॉज ब्यूटीफुल. बट ये लाइफ में कई कुछ चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती है, वो शायद मैं भूल गई. दूसरी चीज़ जो है वो 2012 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई. 2012 एक्चुअली आई लॉस्ट माई डैड, जो मेरे लिए बहुत ही एक बहुत बड़ा शॉक था क्योंकि ही वॉज नॉट सिक एंड ही हैड अ साइलेंट अटैक एंड ही पास्ड अवे. तो व्हेन ही पास्ड अवे तो मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा उस टाइम पे इम्बैलेंस हो गई. मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई और जो इमोशंस मेरे को उस टाइम पे घर वालों के साथ शेयर करने चाहिए थे, ये कहते हैं ना जब कभी रोना आए तो रो लेना चाहिए, जब कोई बात करनी चाहिए तो कर लेनी चाहिए, राइट. तो वो शायद मैं नहीं कर पाई. तो मेरे लिए वो एक हीलिंग प्रोसेस जो है बहुत डिफिकल्ट हो गया. तो वो डिफिकल्ट के सिचुएशन के बाद में क्योंकि आपको हमेशा लगता है कि यू हैव टू बी स्ट्रांग, राइट. तो एनी हाउ मैं दिल्ली वापस आई हूँ. मुझे याद है कि ऑलमोस्ट 7-8 मंथ तक मैंने कोई काम नहीं किया. उसका रीज़न ये है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल रही थी क्योंकि मुझे ये डर था कि अगर मैं घर से बाहर निकलूंगी तो मैं फेंट हो जाऊंगी और मुझे कुछ हो जाएगा और मुझे कोई नहीं देखेगा. लाइक आई विल बी डेड ऑन रोड एंड नोबडी विल एक्चुअली वॉच मी. सो जस्ट अ थॉट और जस्ट अंडरस्टैंड कि ये क्या है. ये मुझे भी नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, राइट. तो कहते हैं ना कि जब छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में चल रही होती है ना, आपको अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इंडिकेशन होते हैं कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को लेके. सो 7-8 महीने से मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, राइट. और दोस्त भी आई एम श्योर काफ़ी टाइम तक आपकी हेल्प करते हैं, पर जब 24 घंटे एक पर्टिकुलर मोड में होते हो तो वो भी कहीं ना कहीं आपको छोड़ के चले जाते हो. तो ये बहुत ही स्ट्रेसफुल पीरियड था मेरी लाइफ में. बहुत ही एक ऐसा टाइम था जो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ क्योंकि इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में गलत चल रही होती है. क्योंकि जब लाइफ में कुछ गलत चल रहा होता है ना, तो जब आप उसके ध्यान देते हो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली गलत चलनी शुरू हो जाती है. सो एनी हाउ, when my uncle got to know that I am behaving like this, he called me up and he spoke to me. He said, no, you cannot do that. You have to come out of this. And that's how I think he's like, no, you have to go and sit for a medical help. So then I went to the doctor. डॉक्टर के पास जाने के बाद मुझे समझ में आया कि ये एंजाइटी है. यस, मुझे नहीं पता था ये एंजाइटी है. ये एंजाइटी है. सो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि मुझे योगा करना चाहिए. साथ में जो मेडिसिन दी थी ऑब्वियसली वो दी थी और उस मेडिसिन से एक्चुअली मेरा वेट भी बहुत गेन हो रहा था. सो अंडरस्टैंड कि जब वो पर्टिकुलर एंजाइटी चल रही तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि आपका वेट क्यों गेन हो रहा है, राइट, और आप ऐसे क्यों लग रहे हो. तो बॉडी शेमिंग भी बहुत हुई इस टाइम पे जो, पर ठीक है क्योंकि मैंने किसी को कुछ बताया नहीं था तो किसी को पता नहीं था कि क्या, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता था कि ये क्या है, ये किस तरह का क्या इमोशन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था. So then I started doing yoga and after completing 1 month class I still remember कि मैं ढंग से सोना शुरू किया मैंने. I mean I was able to sleep properly
एंड धीरे धीरे करके आई थिंक आई गॉट बैक टू फॉर्म एंड yes, I come back. I mean, then I continuously did my practice for 10 years. And in between जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो बहुत चीज़ों ने ना लाइफ बिल्कुल चेंज कर दी मेरी. बहुत सारे आसपास के कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ पे देख के मुझे समझ में आया कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है. और अगर मैं आज की डेट में बहुत काम हूँ या शांत हूँ या मैं एंशियस नहीं हो रही हूँ या मैं तो अपने आप को अभी भी थोड़ा संभाल पा रही हूँ या मेरा मेंटल स्टेट अभी भी थोड़ा ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि मैं योगा कर रही हूँ. सो वहाँ से आई हैव डिसाइडेड कि मुझे आई हैव टू हील पीपल, यू नो. एंड जो भी इन सब चीज़ों से और इस दौर से गुजर रहे हैं, आई हैव टू हेल्प देम बिकॉज आई नो when it happened you want to talk about it because you cannot discuss with everybody, right? क्योंकि आपको लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे. आई नो दैट फीलिंग, राइट? सो क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मैं समझ सकती हूँ. सो देयर ऑन आई हैव डिसाइडेड, आई डिड माई योगा टीचर training and then I did Ayurveda, I did multiple things and here I am today, you know, I'm teaching many people around me. But trust me, ये पोस्ट डालने का मतलब और ये वीडियो डालने का मतलब आज ये है कि अगर आपको एंजाइटी है या कोई भी ऐसी इस तरह का कोई सिम्टम है आपको, प्लीज कम टू मी, टॉक टू मी, आई एम देयर फॉर यू. जितना भी मैंने इस सोसाइटी से लिया है, जो भी मैंने कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगा. सो प्लीज कम फॉरवर्ड, टॉक टू मी, आई एम श्योर आई विल बी एबल टू हेल्प यू. जितनी भी मेरी नॉलेज है और जो भी मेरी कैपेसिटी में है, जो भी मेरी लिमिट में है, आई विल बी एबल टू हेल्प यू. सो कम फॉरवर्ड एंड स्पीक टू मी, आई एम देयर फॉर यू. थैंक यू so much.